नमस्कार दोस्तों, ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स शुरू करें इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप हमारे इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इन प्रश्नों का विवरण आप हमारे फेसबुक चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं कल के प्रश्न की ओर। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि भारत किस देश से राफेल विमान खरीद रहा है। इसका सही उत्तर है फ्रांस। आइए जानते हैं राफेल विमान के बारे में। राफेल हवा से जमीन पर हमले के साथ परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। साथ ही यह बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के साथ साथ हवा में मिसाइल भी दाग सकता है। यह विमान इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीनिंग रडार से 3D मैपिंग कर रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन भी खोज सकता है। आइए जानते हैं आज के दिन के बारे में। आज का दिन 5 जून, जिसे विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। आइए जानते हैं यह दिन क्यों मनाया जाता है। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और पूरी दुनिया में यह संदेश दिया जाता है कि हमें हर हाल में पर्यावरण की रक्षा करनी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 में स्टॉकहोम, स्वीडन में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें 119 देश शामिल हुए थे। इसके बाद से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। 1972 में ही इस दिन को मनाने जाने की नींव भी रखी गई थी। इस वर्ष पर्यावरण दिवस की थीम टाइम फॉर नेचर अर्थात प्रकृति के लिए समय और बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता है। इसके माध्यम से जीवन के लिए जैव विविधताओं के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना है। हमारे लगातार दोहन से प्रकृति की स्थिति लगातार खराब हुई है। आइए रिवाइज करते हैं इस मंथ के कुछ दिनों को। 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे, 2 जून तेलंगाना फाउंडेशन डे, 3 जून वर्ल्ड बाइसिकल डे, विश्व साइकिल दिवस, 4 जून इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। आइए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन के द्वारा किन वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है? अनाज, दाल, तिलहन या उपरोक्त सभी? इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। आइए जानते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के बारे में। इसके तहत अनाज, दालों, तिलहन, खाद्य तेलों और प्याज और आलू को आवश्यक सूची की श्रेणी से हटा दिया गया है। यह बदलाव और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है। साथ ही मंत्रिमंडल ने देश में निवेश आकर्षित करने के लिए मंत्रालयों और विभागों में परियोजना विकास सेल तथा सचिवों का अधिकार प्राप्त दल बनाने को भी मंजूरी दी है। इस नई व्यवस्था से 2024-25 तक भारत को $50 खरब की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में स्वदेश पहल का प्रारंभ किया गया है। इसका संबंध किससे है? वंदे भारत मिशन के तहत भारत लौटने वाले नागरिक, देश के प्रवासी श्रमिक, छात्र या व्यापारी? इसका सही उत्तर है वंदे भारत मिशन के तहत भारत लौटने वाले नागरिक। आइए जानते हैं स्वदेश प्रोग्राम के बारे में। स्वदेश का फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। इसे एक बार फिर से दोहराते हैं, स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। इसका उद्देश्य भारतीय एवं विदेशी कंपनियों की मांग को समझने और उसे पूरा करने के लिए उनके कौशल एवं अनुभव के आधार पर योग्य नागरिकों का एक डेटाबेस बनाना है। यह भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। अर्थात इसमें 3 मंत्रालय जुड़े हुए हैं, जिनमें कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय शामिल है। इस पहल के तहत लौटने वाले नागरिकों को एक ऑनलाइन स्वदेश स्किल कार्ड भरना आवश्यक होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरकार ने किस पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखने का निर्णय लिया है? कोलकाता पोर्ट, पारादीप पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट और तूतीकोरन पोर्ट? इसका सही उत्तर है कोलकाता पोर्ट। आइए जानते हैं इस पोर्ट के विषय में। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट रख दिया। हमें यह जानना जरूरी है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष और ये बहुत बड़े शिक्षाविद थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ की नींव सबसे पहले रखी थी। कोलकाता बंदरगाह प्रमुख बंदरगाह होने के साथ ही नदी के किनारे स्थित देश का पहला बंदरगाह है, जो समुद्र से 203 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब कुल मिलाकर यह समझा जाए कि यह पोर्ट समुद्र तट पर न होकर नदी के तट पर है। यह हुगली नदी पर स्थित है। इस नदी में कई तीव्र मोड़ होने के कारण इसे एक कठिन नौवाहन मार्ग माना जाता है। आइए जानते हैं कि किन किन पोर्ट्स का नाम इससे पूर्व बदला जा चुका है।
नवा शेवा पोर्ट ट्रस्ट, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट 1988 में रखा गया। तूतीकोरन पोर्ट ट्रस्ट का नाम BO चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट 2011 में बदला गया। एन्नोर बंदरगाह लिमिटेड का नाम कामराज बंदरगाह लिमिटेड रखा गया तथा कांडला बंदरगाह जो गुजरात में स्थित है उसका नाम दीनदयाल बंदरगाह 2017 में रखा गया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने डिस्पेंसर पंप वाले कंटेनरों में अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? भारत, जापान, फ्रांस या अमेरिका? इसका सही उत्तर है भारत। आइए जानते हैं इसके विषय में। भारत सरकार ने हाल ही में डिस्पेंसर पंप के साथ कंटेनरों के अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर के निर्यात पर रोक लगा दी है, मतलब इसका एक्सपोर्ट आगे से नहीं होगा। विदेशी व्यापार महानिर्देशालय DGFT की अधिसूचना के अनुसार किसी अन्य रूप या पैकिंग के निर्यात के लिए अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर को निर्यात की अनुमति दी जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता को फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? बिहार, पंजाब, दिल्ली या कर्नाटक? इसका सही उत्तर है पंजाब। आइए जानते हैं मिशन फतेह के बारे में। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना के खिलाफ राज्य की लड़ाई के हिस्से के तौर पर मिशन फतेह अभियान लॉन्च किया है। इस मिशन का मकसद लोगों का मनोबल बढ़ाना व महामारी के प्रति जागरूक करना है। मिशन फतेह को अनुशासन, सहयोग और हमदर्दी के द्वारा नोवल कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पंजाब के लोगों की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताते हुए मुख्यमंत्री ने सभी सुरक्षा प्रोटोकॉलों के पालन पर जोर दिया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने 16 जून से 4 चाइनीज एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला लिया है? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या अमेरिका? इसका सही उत्तर है अमेरिका। आइए जानते हैं इस रोक के बारे में। अमेरिका के परिवहन विभाग ने 16 जून से 4 चाइनीज एयरलाइंस पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। इन कंपनियों के विमान ना तो अमेरिका में आएंगे और ना ही यहां से चीन के लिए उड़ान भरी जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय उद्योग परिसंघ या कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री या जिसे CII भी कहा जाता है का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? उदय कोटक, शिव नाडार, लक्ष्मी मित्तल या अजीज प्रेम जी? इसका सही उत्तर है उदय कोटक। आइए जानते हैं उदय कोटक के बारे में। कोटक महिंद्रा बैंक के मौजूदा CEO उदय कोटक को अब 2020-21 के लिए उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे शॉर्ट में CII भी कहा जाता है। उनसे पहले किर्लोस सिस्टम लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन टोयोटा किर्लोस्कर इस पद पर नियुक्त थे। बजाज फिनवर्स लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक संजीव बजाज CII के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस क्षेत्र में अखिल भारतीय रियल टाइम बाजार का प्रारंभ किया गया है? रसायन और उर्वरक क्षेत्र, खनन क्षेत्र, बिजली क्षेत्र या रत्न और आभूषण क्षेत्र? इसका सही उत्तर है बिजली क्षेत्र। आइए जानते हैं रियल टाइम बाजार के बारे में। यह एक संगठित बाजार प्लेटफॉर्म है जो खरीदारों और विक्रेताओं को भारत संचालन के वास्तविक समय के करीब उनकी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम बनाता है। इसके अतिरिक्त हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने बिजली क्षेत्र में अखिल भारतीय रियल टाइम बाजार का प्रारंभ किया था। रियल टाइम मार्केट उपभोक्ताओं को वितरण कंपनियों और कैप्टिव उपभोक्ताओं सहित डिलीवरी से ठीक 1 घंटे पहले एक्सचेंजों पर बिजली खरीदने में सक्षम बनाता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ट्रॉपिकल स्टॉर्म क्रिस्टोबेल ने किस देश को प्रभावित किया है? मैक्सिको, ब्राजील, चीन या जापान? इसका सही उत्तर है मैक्सिको। आइए जानते हैं ट्रॉपिकल स्टॉर्म क्रिस्टोबेल के बारे में। हाल ही में ट्रॉपिकल स्टॉर्म क्रिस्टोबेल का गठन मैक्सिको की दक्षिण खाड़ी में हुआ है, जिन्होंने दक्षिण मैक्सिको और मध्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में बाढ़ आने का खतरा बन गया है। यह तूफान पूर्वी प्रशांत ट्रॉपिकल स्टॉर्म अमांडा के अवशेषों से बना था, जिसने बीते दिनों अल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला में तबाही मचाई थी। आइए जानते हैं मैक्सिको के विषय में। मैक्सिको के वर्तमान राष्ट्रपति एनरिक पेना नीटो है। इसके अलावा इसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा या छठवां? इसका सही उत्तर है छठवां। आइए जानते हैं भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन के बारे में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, आप सभी को यहां पर प्रधानमंत्री का नाम याद रखना होगा, स्कॉट मॉरिसन ने भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लिया। कोरोना महामारी के चलते ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की इस वर्ष भारत की यात्रा संभव नहीं हो सकी है, अतः दोनों देशों ने वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित करने का फैसला लिया है।
इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन का यह पहला अवसर था जब प्रधानमंत्री कोई द्विपक्षीय वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहे थे। दोनों देशों का मुक्त, निर्बाध, समावेशी और खुशहाल हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर समान दृष्टिकोण है। आइए जानते हैं कुछ विशेष बातें ऑस्ट्रेलिया के बारे में। यह ओशनिया का सबसे बड़ा देश और कुल क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी कैनबरा और मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। आइए आज के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में ऐतिहासिक संशोधन को स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कृषि उपज व्यवसाय एवं वाणिज्यिक संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 को भी अनुमति दी गई है। भारत ऑस्ट्रेलिया का वर्चुअल शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। केंद्र सरकार के स्वदेश पहल का प्रारंभ भी किया है। एमएसएमई की परिभाषा 1 जुलाई 2020 से नई लागू हो जाएगी। बिजली क्षेत्र में अखिल भारतीय रियल टाइम बाजार का प्रारंभ भी किया गया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली कोरोना नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखा जाएगा। 4 जून इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम ऑफ अग्रेशन डे मनाया गया है। ट्रॉपिकल स्टॉर्म क्रिस्टावेल के कारण मैक्सिको में बाढ़ का खतरा बन गया है। विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जून 2020 की रिपोर्ट को जारी किया है। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर समाप्त होते हैं। आप सभी के लिए आज का प्रश्न। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर समाप्त होते हैं। आप सभी के लिए आज का प्रश्न। एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उद्यम के लिए वार्षिक अधिकतम टर्नओवर की सीमा कितनी रखी गई है? 10 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए या 7 करोड़ रुपए? कृपया अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। यदि आप हमारे इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यदि आप हमारे इन प्रश्नों का विवरण फेसबुक पर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक चैनल को और फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।